चैप्टर नंबर 4, शऊर की लज्जतें बमुकाबला जिस्म की लज्जतें। आचार्य प्रशांत। जितनी ज़्यादा लज्जतें आप जिस्म को देंगे उतना ही ज़्यादा आप खुद को जिस्म समझेंगे, और जितना ज़्यादा लज्जतें आप शऊर को, कॉन्शियसनेस को देंगे, उतना ही आपकी तमाम पुरानी पहचानें, शनाख्तें, वाबस्तगियाँ और आइडेंटिफिकेशंस पिघलेंगी। निसार दत्ता महाराज का एक कौल है, इन तसव्वुरात को बाहर फेंक दो कि मैं नेक हूँ या मैं गुनाहगार हूँ। वो कौन सी हस्ती है जो ये महसूस करती है? जिस्मानी शऊर इस ख्याल से आप पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करेगा कि आपकी भलाई किसी रूहानी सरगर्मी का नतीजा है। आपको बस अपने आप का मुशाहिदा करते रहना है। जो कुछ भी आपको नज़र आता है उससे दोस्ती ना करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो सिर्फ ये करें, अपने शऊर को खुश करें। ये बहुत मेहरबान है। ये आपको वो सब कुछ बराह रास्त दिखा देगा जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी। सवाल करने वाला, शऊर को खुश करना जब आप कहते हो तो इससे क्या मुराद है? क्या ये मुमकिन भी है जबकि बदले में खुद आप खुश ना हों? रूहानी सरगर्मियों और तंदुरुस्ती और सुकून के एहसास के दरमियान ताल्लुक़ तो वाज़े लगता है, महसूस होता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ज़रा इस सिलसिले में रहनुमाई करें। आचार्य प्रशांत। शऊर की लज्जतें जिस्म की लज्जतें नहीं हैं। जिस्म की अपनी लज्जतें हैं और शऊर की लज्जतों की जहत बिल्कुल अलग है। जो चीज़ जिस्म को खुश करती है वो नहीं है जो शऊर को भी लाजमन खुश करे, लेकिन ये दोनों एक हो जाते हैं क्योंकि हमारा शऊर जिस्मानी शऊर बन चुका है। जो शऊर जिस्म में नहीं उलझा हुआ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर की मंजिल तलाश करता है, और जहाँ तक जिस्म का ताल्लुक है वो अपनी किस्म की लज्जतें तलाश कर रहा है कुछ तरीक़ों से। एक संत भी लज्जत का मुतलाशी फ़र्द है और इसी तरह एक लालची या हवस परस्त आदमी भी। बस फ़र्क ये है कि वो दोनों जो लज्जतें ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। शऊर को खुश करें, जिस्म को नहीं। और जो लोग जिस्म को खुश करने का कारोबार करते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ, उन्हें दावत देता हूँ, शऊर की लज्जतों का तजर्बा करके देखो, तुम जिस्म की लज्जतों को भूल जाओगे। अगर लज्जत ही वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए तो निसार दत्ता महाराज की ज़बान में शऊर की लज्जतें हासिल करें। जिस्म की लज्जतें जिस्म को फुलाती हैं, जिस्म को मजबूत करती हैं, और शऊर की लज्जतें शऊर को तहलील करती हैं, डिसॉल्व कर देती हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। जितनी ज़्यादा लज्जतें आप जिस्म को देते हैं उतना ही ज़्यादा आप जिस्म के साथ आइडेंटिफाई होते हैं। जितनी ज़्यादा लज्जतें आप शऊर को देते हैं उतनी ही तमाम शनाख्तें मिटती चली जाती हैं। आम तौर पर मैं शऊर के तनाजुर में लफ्ज़ लज्जत, प्लेयर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चूंकि यहाँ निसार दत्ता महाराज ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। जिस्म की लज्जतों को सुख, खुशी कहा जाता है, शऊर की लज्जतों को आनंद, मुसर्रत कहा जाता है, और ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। दर हकीकत जब आप खुद शऊर हैं अपने ट्रैप्स और आइडेंटिफिकेशंस के बग़ैर, और जब आप सिर्फ शऊर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका नतीजा जिस्म की नाराज़गी की सूरत में निकल सकता है। और ये ठीक है क्योंकि शऊर की लज्जत का मयार जिस्म की लज्जत के मयार से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा मुअख्खर और ज़िक्र को पहले के लिए कुर्बान किया जा सकता है। शऊर को खुश करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये तन्हा है, ये आम तौर पर जिस्म से जुड़ जाता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं नहीं, तुम जिस्म को नहीं रखोगे तो ये और भी तन्हा हो गया है। आपको इसे जिस्म से बेहतर कोई चीज़ देनी होगी। इसे ही शऊर को खुश करना कहते हैं। शऊर को जिस्म से बेहतर कोई साथी दें, इससे शऊर बहुत खुश होगा और शायद जिस्म थोड़ा सा नाराज़ हो जाए, लेकिन ये ठीक है, ये एक अच्छा सौदा है। सवाल करने वाला, क्या आप हमें इसकी कोई मिसाल देंगे? आचार्य प्रशांत। जब आप यहाँ बैठकर मुझे सुन रहे हैं तो जाहिर है मैं आपको जिस्मानी मसाज तो नहीं दे रहा, मगर आप खुश हो रहे हैं, ऐसा है ना? क्या चीज़ खुश हो रही है? जिस्म नहीं बल्कि शऊर, और जिस्म तो शायद नाखुश हो रहा हो। शऊर को खुशी देने में अगर सौदा ये है कि आपके जिस्म को थोड़ा सा नाखुश होना पड़े तो ये बिल्कुल ठीक सौदा है। इंसान ये बुनियादी गलती करता है कि वो जिस्म की लज्जतों को शऊर की लज्जतों से ऊपर रखता है। बस ये गलती ना करें, सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। सवाल करने वाला, सर क्या इस चीज़ की नफ़ी जो नहीं है हमें हमेशा उस चीज़ तक ले आती है जो है? यानी क्या झूठ को रद्द करने से सच मिल जाता है? आचार्य प्रशांत। ये आपको किसी भी मकाम पर जाने के लिए नहीं छोड़ेगा। आप कह रहे हैं सर अगर मैं इसकी नफ़ी कर दूं जो नहीं है तो क्या ये मुझे उस तक ले जाएगा जो है? वो जो नहीं है उसमें आप भी शामिल हैं।
अगर उसकी नफ़ी कर दी जाए जो नहीं है, तो क्या आप फिर बाकी बचेंगे? लेकिन ये आम तवक्को है, सब कुछ रद्द करने और काट देने के बाद मैं बच जाऊंगा और फिर मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा। एक बार जब आप हर उस चीज़ को काटने का तहिया कर लें जो नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपना गला काटना पड़ेगा, इस मैं को मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप नहीं हैं, फिर सच तक पहुंचने के लिए कौन बाकी रहा? लिहाजा सच्चाई कोई मंजिल नहीं है। सच को भूल जाएं, अपने वजूद के जवाब को देखें। क्या आपका वजूद है? और अगर आप मौजूद हैं तो क्या ये आपका कोई भला कर रहा है? अना, ईगो से कहें कि वो आप पर एक बड़ा एहसान करे, क्या चली जाए। वो जाती है, आप जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। सुकून जो पहले मौजूद था उसके तनाजुर में कुछ बाकी नहीं रहता। क्या आपके जाने के बाद कुछ होगा? आप मिट गए तो क्या रह गया? शायद, शायद नहीं। जो बात यकीनी है वो ये है कि आपके जाने के बाद ये सवालात वहाँ नहीं होंगे। ये जानने की ज़रूरत कि आपके गायब होने, मिटने के बाद भी चीज़ें जारी रहेंगी, ये इस बात की निशानदेही है कि अना अभी भी मंडला रही है। ये सिर्फ अना ही है जो मुस्तकबिल के बारे में यकीन दहानी चाहती है। ऐसा है ना? मेरे जाने के बाद क्या आनंद होगा? मैं मिट जाने के बाद क्या पीस होगा? सब कुछ रद्द करने के बाद क्या अल्टीमेट रियलिटी तक मैं पहुंच जाऊंगा? आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। मुस्तकबिल की फिक्र किसे है? इसी मैं को, बिल्कुल उसी अना को जिसे आप काटने का सोच रहे हैं। अगर इसे काट दिया गया तो मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? तो मुस्तकबिल के बारे में मत सोचें, बस ये देखें कि ये सब जो आपके इर्द गिर्द और आपके अंदर है, क्या इसे मौजूद रहने की ज़रूरत है? क्या इसके वजूद से आपका कोई भला हो रहा है? ये एक सादा सी बात है, बस इस पर नज़र डालें जो आपके पास है और जो आप हैं, और ख़ुद से पूछें, क्या ये मेरा कोई भला कर रहा है? बात ख़त्म। सवाल करने वाला, हम जानते हैं कि जिस्म की लज़्ज़तें हासिल करने के 5 तरीके हैं, 5 हवास, और इंसान मुर्शिद के कदमों में और शास्त्रों, मुक़द्दस किताबों और सहीफ़ों को पढ़कर शऊर की लज़्ज़तें हासिल करता है। क्या शऊर की लज़्ज़तें हासिल करने के कोई और तरीके भी हैं? आचार्य प्रशांत, शऊर की लज़्ज़त क्या है? शकूक व शुबहात का पीछे हट जाना, सुकून का छा जाना, उलझनों का हल हो जाना, मसाइल से आज़ाद हो जाना, सवालात से परे हो जाना, वो सब कुछ जो आपको अंदर से तंग कर रहा है, चिढ़ा रहा है, मायूस कर रहा है, उसका बैठ जाना, यही है ना शऊर की लज़्ज़त। तो शऊर की लज़्ज़त ना होने में है, किसी चीज़ के मिट जाने में है। शऊर की लज़्ज़त गायब हो जाने की लज़्ज़त है। शऊर की लज़्ज़त नींद की लज़्ज़तों जैसी है। आप शऊर की लज़्ज़तें हासिल करने के 5 या 7 मुतबादिल तरीके क्यों आजमाना चाहते हैं? आपने कहा मैं शऊर की लज़्ज़तें हासिल करने के 2 तरीके जानता हूँ, सहीफ़े पढ़ना और गुरु को सुनना। क्या आप मुझे 5 और तरीके बता सकते हैं? क्यों? क्या आप इन 2 तरीकों को छोड़ना चाहते हैं? अगर आप 2 तरीके जानते हैं तो क्या ये काफ़ी नहीं है? आपको 5 और तरीके क्यों चाहिए? लेकिन इंसान ऐसा ही है, आप जानते हैं। क्या मुझे कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ। इंतखाब की, ऑप्शंस की बहुतात होने दो। अगर इंसान को एक ऑप्शन मिल जाए तो उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होना चाहिए। आपको आखिर 15 क्यों चाहिए? दरअसल 150 हैं, लेकिन आपको 150 की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 150 का पीछा करेंगे तो शायद आपके पास फिर एक भी नहीं होगा। जो आपके पास है उससे शुरू करें। जो आपके पास पहले से मौजूद है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, उस पर कायम रहें। शायद ये बहुत से दूसरे दरवाजे खोल देगा, लेकिन बहुत सू की तवक्को में मत रहिए। जो आपके पास है उसके साथ जुड़े रहें। चैप्टर नंबर 5, बेहतरीन हंसी सीखना। आचार्य प्रशांत, हंसी वाकई खूबसूरत चीज़ है, लेकिन हंसी से ज़्यादा बदसूरत भी कोई चीज़ नहीं है। और रोना यकीनन उदासी का मामला है, और आंसू से ज़्यादा खूबसूरत भी कोई चीज़ नहीं होती। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपके आंसू कहाँ से आ रहे हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपकी मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है। सवाल करने वाला, लोग क्यों हंसते हैं? आचार्य प्रशांत, लोग क्यों हंसते हैं? जिंदगी के किसी भी दूसरे पहलू की तरह ये भी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा नुक्ता हो सकता है। चूँकि हर चीज़ की एक जड़ है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पत्ते पर उंगली रख रहे हैं। अगर तहकीक और तलाश हकीकी है, सीकिंग रियल है, तो आप जड़ तक पहुँच ही जाएंगे। तो आइए हंसी से शुरू करते हैं।
किसी भी दूसरी चीज़ की तरह जिसमें हम मशगूल होते हैं। हंसी भी हमारे अंदर दो बहुत अलग अलग मकामात से फूट सकती है। एक हंसी वो होती है जो तब उभरती है जब कोई खुश होता है क्योंकि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या आपने इस किस्म की हंसी देखी है? आपको चाहते थे, मिल गया, आप कहते हैं मैं खुश हूँ, राज़ी हूँ, और फिर आप हंसते हैं। आम तौर पर हम इसी तरह हंसते हैं। ख्वाहिश की तस्कीन के बाद हंसी के पीछे कतई वजह होती है। अना, ईगो को एक तकमील का एहसास मिल रहा होता है। अना दबाव महसूस कर रही थी, नामुकम्मल थी, शेर नहीं थी, फुलफिल्ड नहीं थी, और कुछ ऐसा हुआ जो कम अज़ कम आर्जी तौर पर अना को ये तासुर दे रहा है कि उसने तकमील पा ली है। तब इंसान हंसता है। लेकिन एक और किस्म की हंसी भी है जहां आप ख्वाहिश की तकमील पर नहीं हंसते, ख्वाहिश की तस्कीन पर नहीं, बल्कि खुद ख्वाहिश पर हंसते हैं। अब इस हंसी के पीछे कोई वजह नहीं हो सकती। आप सिर्फ जिंदगी को देख रहे हैं, ख्वाहिशात भरी जिंदगी को जैसी कि वो है, और इसमें मौजूद तजाद को और उस मुज़हिका खेजी को देख रहे हैं जो ख्वाहिश का पूरा मैकेनिज्म इन इटसेल्फ है। आपको बस ये मैकेनिज्म देख कर हंसी आ गई। कोई भी बनावटी लतीफ़ा ऐसा नहीं है जो हमारी ज़िंदगी की गैर हकीकी नुमाइंदगी करे। हमारी ज़िंदगी खुद सबसे बड़ा लतीफ़ा है, लेकिन इस पर हंसने के काबिल होने के लिए इससे ख़ास दूरी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब लतीफ़ा आप पर हो तो आपके लिए हंसना मुश्किल हो जाता है। तब यह आपको खुश करने वाली चीज़ बनने की बजाय आपकी तज़लील करने वाली चीज़ बन जाती है। क्या आपने कभी ये तजर्बा नहीं किया? अगर लतीफ़ा आप पर हो तो सब हंसते हैं और आप सुकड़ जाते हैं। ऐसा है ना? हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, इसे गौर से देखो। क्या ये किसी लतीफ़े से कम है? पहली किस्म की हंसी में आप इसलिए हंसते हैं क्योंकि आप खुद से जुड़े हुए हैं। दूसरी किस्म की हंसी में आप इसलिए हंसते हैं क्योंकि आप खुद के गवाह बन गए हैं, विटनेस। आप खुद को देख रहे हैं। पहली किस्म की हंसी का वाज़े मकसद और हदफ होता है। दूसरी किस्म में तमाम मकासद, अहदाफ और हदूद से आप आज़ाद होते हैं। ये आज़ादी में हंसी है, खुद से आज़ादी में। अब मैं अपना बोझ उठाने का पाबंद नहीं हूँ। मैं अब इस दरिंदे की मुसलसल बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का पाबंद नहीं हूँ, जिसे ईगो, अना कहा जाता है। ये अना हमेशा भूखी रहती है। ये हमेशा कुछ ना कुछ मांग रही होती है। जब आप इसके मुंह में थोड़ा सा डालते हैं तो ये हंसती है, और थोड़ी देर बाद ये फिर से मुंह खोल के बैठ जाती है। फिर से शोर मचाना, मांगना, मुतालबा करना, और तड़प का सिलसिला फिर शुरू। और अगर आप इसे खुश नहीं करते तो ये रोती है। दर हकीकत जितना ज़्यादा आप इसे खिलाते हैं, इसे रोने के लिए उतनी ही ज़्यादा तवानाई मिलती है। रोने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। वो तवानाई आती है लज्जत से। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हंसी तब शानदार होती है जब वो बेसबब हो, बेमकसद हो, लाताल्लुक हो। जब आप किसी किस्म की तस्कीन पर इन्हिसार किए बगैर सिर्फ हंस सकते हैं या सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, तो ये शुक्रगुजारी की हंसी है। जब आप इत्मीनान की परवाह किए बगैर हंस सकते हैं तो आप शुक्रगुजारी में हंस रहे हैं। अब आप कह रहे हैं मैं इतना मुकम्मल हूँ कि मुझे ये परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं मुतमईन महसूस कर रहा हूँ या गैर मुतमईन, गर्म या सर्द, खुश या नाखुश, मैं जिस भी हाल में हूँ ठीक हूँ। ये ठीक होना, ये ओकेनेस, इसके बाद की जो हंसी है, उस हंसी और आंसुओं में कोई फ़र्क नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं। जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप सही मरकज़ से रो रहे हैं या सही मरकज़ से हंस रहे हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक संत के चेहरे पर, एक सूफ़ी के चेहरे पर आम तासुर, हल्की सी मुस्कुराहट है या हल्का सा पछतावा। ये तकरीबन एक जैसा ही होता है, चाहे वो मुस्कुरा रहा हो या थोड़ा बोझल हो, थोड़ा भारी नज़र आ रहा हो। इन दोनों हालतों में कोई भी उसकी अपनी नहीं है। इनमें से कोई भी हालत खुद गर्जाना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। जब वो मुस्कुरा रहा है तो ये इसलिए नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत पूरी हो गई है, और अगर वो मुस्कुरा नहीं रहा और थोड़ा बोझल लग रहा है तो वो बोझ भी उसका साथी नहीं है। वो अपने लिए घर बनाने या अपने लिए ज़्यादा इज्जत हासिल करने की जिम्मेदारी के बोझ तले नहीं दबा हुआ है। कबीर कहा करते थे, भय कबीर उदास, भाई कबीर उदास है। क्या कबीर अपने लिए नाखुश था? नहीं, वो दुनिया के लिए नाखुश था। और ऐसे सूफी औलिया भी गुजरे हैं जो हंसे, बेखुद होकर हंसे। क्या वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ हासिल कर लिया था? नहीं, वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वजूदी तौर पर, एग्जिस्टेंशियली अब कुछ ठीक था। इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो हंसें चाहे वो रोएं। ऐसे दानिशमंद लोग गुजरे हैं जो रोते रहे,
ऐसे दानिशमंद लोग गुजरे हैं जो खामोश रहे, ऐसे दानिशमंद लोग भी गुजरे हैं जो नाचते रहे, और ऐसे सूफी संत भी गुजरे हैं जो हंसते रहे। वो सब एक ही मरकज से काम कर रहे थे, जो उनका ज़ाती मरकज नहीं था। तो हंसी वाकई खूबसूरत है, लेकिन हंसी से ज़्यादा बदसूरत भी कोई चीज़ नहीं। और रोना यकीनन उदासी का मामला है, मगर आंसू से ज़्यादा खूबसूरत चमकदार चीज़ भी कोई नहीं। ये मुनहसर है इस बात पर कि आंसू आ कहाँ से रहे हैं, ये मुनहसर है इस हकीकत पर कि मुस्कुराहट फूट कहाँ से रही है। मुस्कुराहट से ज़्यादा तकलीफ दे कोई चीज़ हो नहीं सकती। एक मुस्कुराहट के साथ जिसे तंजिया मुस्कुराहट कहना ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी को ज़ख्मी और घायल कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए तज़लील हद तक हो सकती है। एक लफ्ज़ बोले बगैर आप सिर्फ अपनी मुस्कुराहट इस्तेमाल करके किसी को नफसियाती तौर पर चीर फाड़ सकते हैं। ये कितना मोहलिक हथियार है। और वही मुस्कुराहट एक मरहम भी बन जाती है जो शिफा देती है, ऐसी चीज़ जो सुकून देती है। इस बात की फिक्र न करें कि आपके ज़रिए क्या हो रहा है, बस इस बात की फिक्र करें कि आप कहाँ हैं। अगर आप सही जगह पर हैं तो आपके ज़रिए जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब आपको अपने खिलाफ पहरा देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको अपने लिए मोहतात रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी हंसी नापी तुली होनी चाहिए। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को सिर्फ सही जगह, सही मौके पर, सही मिकदार में रोना चाहिए। अब आप एक समंदर रो सकते हैं। अब आप अपने फेफड़े फुलाकर हंस सकते हैं। ये शायद सिर्फ खामोश रह सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस तरह आम अखलाकियात इन चीज़ों यानी हंसने रोने को देखती है, वो काफ़ी मज़े का खेज़ है। ये मज़े का खेज़ है क्योंकि ये बहुत अहम काना है। शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासों में आपको ये भी बताया जाता है कि आपके पट्ठों को आपके मुंह के गिर्द किस हद तक अलग होना चाहिए, आपके होंठों के किनारों को आपके कानों के साथ क्या जाविया बनाना चाहिए, और अगर आपकी मुस्कुराहट इससे कम या ज़्यादा है तो ये समाजी तौर पर नामुनासिब मुस्कुराहट है। ये क्या बकवास सिखा रहे हैं? लेकिन हकीकत है हम सब ने इस बकवास को अपने अंदर जज्ब किया हुआ है, कम से कम कुछ हद तक। बच्चों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बच्चों को रोने दें जैसे वो रोना चाहते हैं। आप मछली को तैरना या परिंदे को गाना नहीं सिखा सकते। आप बच्चे को हंसना क्यों सिखाएंगे? वो जानते हैं कि क्या करना है। इसके अलावा कुछ भी हो वो बनावटी होगा। और फैक्ट्री की मसनूआत किसे पसंद है? जब कोई चीज़ इतनी फितरी तौर पर आ रही हो तो उसे आने दें। बस एक चीज़ के बारे में मोहतात रहें, आप कहाँ मौजूद हैं। अगर आप सच्चाई के कदमों में या सच्चाई की आगोश में मौजूद हैं तो आपको इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ, आपके ज़रिए या दुनिया में क्या हो रहा है। अब जो कुछ भी होगा वो सही करने वाली, कामिल करने वाली यानी खुद सच्चाई, रियलिटी के ज़रिए होगा। उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दें, सरेंडर कर दें। जब आप उसके सामने सरेंडर करते हैं तो सच्चाई, हस्ती आपकी हंसी में शामिल हो जाती है। जब आप उसके आगे सर झुकाते हैं तो खुशी आपके आंसुओं में बहती है। तो सिर्फ इस बात की फिक्र करें और बाकी सब भूल जाएं। लेकिन इसकी बजाय हम हर चीज़ की फिक्र करते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं जो सबसे बेसिक है, जो सबसे अहम है। हमारे तरीके इतने पेचीदा हैं, इतने मज़े का खेज़ हैं, इतने उल्टे हैं। सच्चाई जानती है कि कैसे हंसना है, कब हंसना है। सवाल करने वाला, हमें कैसे पता चले कि हम सच्चाई के कदमों में हैं? आचार्य प्रशांत, ये आप नहीं जान सकते, लेकिन आप ये यकीनन जान सकते हैं कि आप कब अपने कदमों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये साफ नहीं है? जब आप इस बात की फ़िक्र कर रहे होते हैं कि आपके साथ क्या होगा जब ऐसा होता है, तो क्या आप सच्चाई पर इन्हिसार कर रहे हैं या खुद पर? सवाल करने वाला, खुद पर। आचार्य प्रशांत, तो सच्चाई की फ़िक्र न करें, बस इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने लिए बहुत बड़े ना बन जाएं। आप जितने छोटे होंगे उतना ही आप सच्चाई में गर्क होंगे। जितने ज़्यादा आप में ये मैं, मुझे, मेरा, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, अपने मुस्तकबिल का ख्याल कैसे रखूं का एहसास होगा, जितना ज़्यादा आप इस तरह की परेशानी और ख्यालात में मशगूल होंगे उतना ही ये यकीनी है कि आप सच्चाई से दूर हैं। तो फ़िक्रें, मनसूबाबंदी, कियासाराइयाँ, गपशप, ये सब यकीनी निशानियाँ हैं कि आप कोई बहुत अहम चीज़ भूल रहे हैं, बल्कि आप बहुत सारा कूड़ा करकट याद रखे हुए हैं, जो कि एक ही बात है। सच्चाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप पता लगा सकें। सच्चाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जान सकें। सच्चाई कोई तजर्बा नहीं है। आप कभी भी सच्चाई को जानने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई से जुदाई
सच्चाई से अलग होने का एहसास, सच्चाई से दूरी, ये हमेशा आप जान सकते हैं। जिसका एहसास होगा तकलीफ़ की सूरत में। आप जितना ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उतना ही ये यकीनी है कि आप खुद को अना, ईगो समझते हैं, वरना आप तकलीफ़ कैसे उठा सकते हैं? तो आपकी अंदरूनी हलचल, पूरी अज़ियत, तक़सीम, अंदरूनी तनाज़ात, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सब एक बेवफा ज़िंदगी के सबूत हैं। वो सब एक नाफरमानी के, सच्चाई के ख़िलाफ़ बगावत के सबूत हैं। मैं हतमी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं अपना दिफा खुद करूंगा, मैं कोई हूँ, मेरे पास एक ख़ास ताकत है, ख़ास सलाहियत है, मैं बाहर जाकर बड़ा काम क्यों नहीं कर सकता। और ये सब यकीनन आप जान सकते हैं, क्योंकि ये शऊर है, ये सब तजर्बा है और आपके अदराक की हदूद में बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप ये जान सकते हैं, और जिस लम्हे आपको इसका पता चलता है, आपको जान लेना चाहिए कि आप फिसल रहे हैं। सच्चाई के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में भूल जाएं, अपनी ज़िंदगी को देखें। आप जानते हैं कि आप फिसलने वाले हैं, और ये कि आपका इरादा ना फिसलने का है। जब फिसलने का मौका आपके लिए एक लतीफ़ा बन जाता है, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप संभल गए हैं। अगर आप फिसलने पर खुद पर हंस सकते हैं, तो आप दर हकीकत खड़े हो गए हैं। ये कितनी खूबसूरत हंसी होगी। ओहो, मैं फिर फिसल गया, हा हा। अब ये एक गैर ज़ाती हंसी है। अब आप खुद को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे। अब आप ये नहीं सोच रहे कि आप कोई ऐसे शख्स हैं जो फिसल ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं, यकीनन मैं भी खामियों से भरा हूँ, यकीनन मैं भी फिसल सकता हूँ, और मैं फिसल गया। और फिर आप उस अना पर हंसते हैं जिसने सोचा था कि वो फिसल नहीं सकती। ये हंसी बहुत खूबसूरत है। हंसी तभी शानदार होती है जब वो बेसबब हो, बेमकसद हो और लाताल्लुक हो। जब आप किसी किस्म की तस्कीन पर इन्हिसार किए बगैर सिर्फ हंस सकते हैं, सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, तो ये शुक्रगुजारी की हंसी है। चैप्टर नंबर 6, अपनी खोई हुई खुशी कैसे वापस पाएं। आचार्य प्रशांत, आला खुशी हासिल करना मुश्किल नहीं है, शायद ये आपके पास तसव्वुर से ज़्यादा मुयस्सर है और दस्तयाब है। ये दस्तयाब तो है, लेकिन इस शक्ल, सूरत या नाम में नहीं जो आप चाहते हैं कि इसका नाम होना चाहिए। सवाल करने वाला, सर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मैं खुशी कैसे दोबारा हासिल कर सकता हूँ। मैं तब खुश कैसे हो सकता हूँ जब मेरा अपना रुझानात पर इतना कम इख्तियार हो। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जब मैं देख सकता हूँ कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है और मैं बावकार तरीके से जीने में नाकाम हो रहा हूँ। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ जब मैं जानता हूँ कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मेरी ज़िंदगी तो ज़ाय हो गई। आचार्य प्रशांत, आप ये सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं जब आप नाखुश हैं, इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं ना, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। अगर आप निचली सतह की खुशी को मजबूती से थामे रखेंगे तो आप आला खुशी को दोबारा हासिल करेंगे कैसे। अगर मैं पूछ रहा हूँ मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, तो मेरी मौजूदा हालत क्या है, नाखुश, तो आप नाखुशी को थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, पूछ ये रहे हैं कि खुश कैसे हो सकता हूँ, वरना ये सवाल पूछते ही ना। ये बात यकीनी है कि आप नाखुश हैं, और अगर आप नाखुश हैं तो इसका क्या मतलब है, ये आपकी हालत है। 4 उंगलियां और एक अंगूठा नाखुशी को मजबूती से जकड़े हुए हैं और मासूम चेहरा बनाकर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। क्या आप पहले थोड़ा सा सुकून में आएंगे, जिस्म को ढीला छोड़ेंगे, अब बात करते हैं। मगर अब बात करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि नाखुशी खुद ब खुद ख़त्म हो गई। आप आला खुशी को कैसे गले लगाएंगे अगर आप पहले ही 4 किस्म की अदना और घटिया खुशियों के साथ गले मिले हुए हैं। एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जो पहले ही 4 घटिया लोगों के साथ गले मिला हुआ है और पूछ रहा है मैं इस आला शख्स को कैसे गले लगाऊं जो वहां बाहर खड़ा है। भाई वो दस्तयाब है, क्या आप दस्तयाब हैं? आप किसके साथ गले मिले हुए हैं, और वो कितने हैं? 4। ये 4 बिन बुलाए या बिन मांगे आपके पास नहीं आते हैं। आप ताउन करते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं, वो ताउन वापस ले लें, अपनी रजामंदी वापस ले लें, उन्हें बुलाना छोड़ दें। ये 4 शर्मिंदगी से पीछे हट जाएंगे। जिस तवानाई के साथ वो गले मिलते हैं वो दरअसल उस तवानाई का जवाब है जो आप उन्हें गले लगाने में लगाते हैं। क्या आपने कभी इसका तजर्बा किया है? कोई आपको गले लगाने आता है और शुरू में ये सिर्फ एक रस्मी मौन का होता है। वो अपने बाजू आपके कंधों के गिर्द रखता है और शायद उसे ख़त्म करना चाहता है, लेकिन आप किसी मूड में हैं और उसे ज़ोर से गले लगाने का फैसला करते हैं। और अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए ज़ोर से गले लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो भी जवाब में आपको उतने ही ज़ोर से गले लगाता है।
लिहाजा ये मत कहें कि ये तमाम घटिया चीज़ें मुझे इतनी मजबूती से गले लगा रही हैं, मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ। सबसे पहले अपनी गिरफ्त ढीली करो। वो सिर्फ रद्द अमल दे रहे हैं, वो एक लिहाज से आप ही का अक्स हैं। आप उन्हें छोड़ दें, वो आपको छोड़ देंगे। आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा आप उस नेक और पारसा लज्जत से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं जो ये कहने से मिलती है, ओहो मैं तो बेचारा हूँ, शिकार हूँ, विक्टिम हूँ। ये वो हैं जो मुझे घेरे हुए हैं और मुझ पर गलबा पा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके जज्बात की गर्मजोशी का जवाब दे रहे हैं। आप उनके तई इतने गर्मजोश हैं और वो अच्छे मुहज़्ज़िब लोग हैं। वो सर्द मेहरी का मुजाहरा कैसे करेंगे। आला खुशी हासिल करना मुश्किल नहीं है, शायद ये आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा आसान और मुयस्सर है। ये इंतज़ार कर रही है कि कब आप झूठ और फरेब के साथ ये जो पुरजोश गले लगाना है ये ख़त्म करेंगे और मेरी तरफ आएंगे। आप इसे इस तरह नहीं पाएंगे जैसा कि आप तसव्वुर करते हैं। ये दस्तयाब है, लेकिन इस शक्ल में, सूरत में या नाम में नहीं जो आप चाहते हैं कि इसका हो। ये वहाँ भेस बदल कर मौजूद होती है। यकीन दहानियाँ मत मांगे, पेशगी ज़मानतें, एडवांस गारंटीज़ मुझसे मत मांगें। ये मत कहें पहले मुझे दिखाओ कि आला खुशी कहाँ है, तब ही मैं निचली और छोटे दर्जे की खुशियों को छोड़ूंगा। इस किस्म की यकीन दहानियाँ आपको नहीं मिल सकेंगी। फजल, वकार, ग्रेस कहता है पहले यकीन और हिम्मत पैदा करें कि इन घटिया चीज़ों को छोड़ सकें, और फिर देखें कि आया आला चीज़ें आपके पास आती हैं या नहीं। दर हकीकत जिस लम्हे आप घटिया को छोड़ते हैं, आला आपके पास आ ही चुका होता है। आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। गैर यकीनी सूरत हाल से गुजरने की कुछ हिम्मत पैदा करें।